साथियों, आज हमारे 2 साल ब्रह्मचर्य संकल्प के 52 दिन हो गए हैं और आज मैं बात करने वाला हूँ गृहस्थ आश्रम में जो ब्रह्मचर्य पालन होता है। बहुत सारे व्यक्तियों को जब मैंने बताया कि शास्त्रों में मैंने जो पढ़ा है, संतों से मैंने जो सुना है कि गृहस्थ आश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 1 बार संबंध बनाना चाहिए पति पत्नी को, और वो भी ऋतुकाल में बनाना चाहिए। ऋतुकाल मतलब जब स्त्री को मासिक धर्म होता है उसके 4 दिन छोड़ के 4 से 12 दिन के बीच। शास्त्रों में जब ये बात कही गई, संतों ने ये बात कही गई, तो वो इसलिए कही गई कि ताकि आप सिर्फ इस भोग बुद्धि में ही ना पड़े रहें, सिर्फ इस संसार में ही ना पड़े रहें, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि एक दिन आपको मरना है। तो इसलिए शास्त्र ने, संतों ने ये कहा कि ताकि आप ये संसार भी भोगो, इस संसार के साथ साथ आप भगवान का भजन भी करो, जो भी साधना आराधना वो भी करो। लेकिन मान लो जो व्यक्ति काम में ही दिन रात पड़ा रहता है, जो व्यक्ति महीने में 20 बार 50 बार वो संबंध बनाता है, तो उसकी दशा क्या होगी। और संतों ने और शास्त्रों ने जब ये कहा कि महीने में 1 बार, तो इसलिए कहा ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, ताकि जो आपके संतान हो वो उत्पन्न अच्छी हो। मैं देख लो ना, हजारों लोगों को मैं जानता हूँ जो जिस काम के इतना अधिक सीमा पार कर ली, तो क्या होगा, किसी को सर दर्द पकड़े हैं, कमर पकड़े हुए, ना जाने क्या क्या कितनी बीमारियां, किसी का पाचन तंत्र खराब है, किसी का कुछ खराब, फिर नशे में पड़ जाते हैं। लेकिन कि जब पति पत्नी महीने में मान लो एक दूसरे को नहीं संभाल पाते हैं, वो आधी बार उनके मन में ऐसी काम की इच्छा होती है, तो वो एक दूसरे को संभालने के लिए जब उनकी इच्छा हो एक दूसरे का सहयोग ले सकते हैं, दे सकते हैं। और जो लोग जो बोलते हैं कि महीने में 1 बार होगा तो वो साथी छोड़ के ही चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपको बस सहयोग करना है चीज़ों का। विवाह के बाद जो आपका ब्रह्मचर्य पालन है वो आपको तभी करना चाहिए जब आपके साथ जो साथी है, अगर आप पत्नी है तो आपका पति, और अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी साथ दें, सहमति दें, उनसे भी आप बात कीजिए। लेकिन अगर वो राजी नहीं होती हैं उस ब्रह्मचर्य पालन के लिए, तो फिर आपको, अगर आप पति हैं तो पत्नी का, और पत्नी है तो पति का साथ देना है। और जब महीने की 1 बार के लिए कहा गया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मनमानी करनी है। जब मान लो मैं गृहस्थ आश्रम में जाता हूँ और मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है, और जब मैं अपने किसी साथी से बोलता हूँ, जो मेरा साथी होगा, उसको बोलता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, उसका मन नहीं, तो मैं ही मनमानी करके ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने गृहस्थ आश्रम का संकल्प लिया, गृहस्थ आश्रम है, तो तब मुझे जो ब्रह्मचर्य पालन करना है उसको शास्त्रों में संयमित कहा गया है, यानी संयम में, मतलब पाशविक वृत्ति की तरह से नहीं। लेकिन मुझे अपने साथी का सहयोग लेना है। अगर वो मानता है तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता तो मुझे उसका सहयोग देना है, क्योंकि हमने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया है, और उसमें उस गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने के लिए हम दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। मनमानी नहीं करनी है और सहयोग देना जब जैसे, और जब दोनों राजी हो जाएं तभी उस संकल्प के लिए आगे प्रयत्न कर, मनमानी करके करोगे तो इससे दूसरे वाला जो आपका साथी है वो भी भ्रष्ट होगा और गलत रास्ते पे जाएगा, आपको भी अपराध ही लगेगा। और अपराध नहीं भी लगेगा तो भी आप जलोगी। जब आपका साथी गलत मार्ग पर है, आपके सामने गलती कर रहा है, तो क्या करोगे, तो आपका वो परिवार ही, आपका जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो बर्बाद ना हो, आप दोनों एक दूसरे की सहमति लें, एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि आप अर्धांग है, एक दूसरे का साथी हैं, मित्र हैं। तो अच्छे से एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो चीज़ें जो भी आप जीवन में करना चाहोगे उसे आसानी से कर पाओगे।